दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के सेलर पैनल पर जब कोई भी प्रोडक्ट आपको जो लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के साथ में जब उसके मल्टीपल क्वांटिटीज़ में आपके पास ऑर्डर आते हैं तो उसी का मैं जो शिपिंग की कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि इसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने जो है उसको लाइव नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव भी दिखाऊँगा और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है मेरा जो कि मल्टी क्वांटिटी के अंदर मेरे को उसका ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो कितनी शिपिंग आपको इसके अंदर रिसीव होगी और इसके साथ ही आपको कितनी मतलब इसकी जो शिपिंग चार्ज है अमेज़ोन आपसे डिडक्ट करेगा जब मल्टीपल क्वांटिटीज़ में आपके पास ऑर्डर उसके रिसीव होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अमेज़ोन पे जो मैंने ब्रास का एक तरह का डिनर सेट तैयार कर रखा है। इसमें ब्रास की थाली है जो कि 12 इंच की है और एक कटोरी, चम्मच और ग्लास है, ये ब्रास के हैं। काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के ये प्रोडक्ट हैं और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पूरी तरह से लिस्टिंग इसमें की हुई है। इसी प्रोडक्ट का जो है मेरे पास अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है और ये मल्टी क्वांटिटी के अंदर है। तो मैं प्राइस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको सेल कर रहा हूँ 1199 रुपये में मैं इसको सेल कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं शिपिंग अगर ऐड कर देता हूँ तो 100 रुपीज़ शिपिंग के ऐड हो जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 1300 प्लस का प्रोडक्ट जो है मैं इसको 4 जो पीस का डिनर का सेट है ये ब्रास का, वो मैं इसको अमेज़ोन पे सेल कर रहा हूँ। अब इसका कस्टमर से कितना शिपिंग चार्ज लिया जाएगा और आपको कितना पे करना है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अमेज़ोन के सेलर पैनल पे, वो भी लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला ऑर्डर है, ये अभी मैंने क्या बाकी के मैंने ऑर्डर शेड्यूल कर दिए, लेकिन ये वाला मैंने अभी शेड्यूल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है मल्टी क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर्स है। तो अब ये ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब मैं इसको शेड्यूल करूँगा तो शेड्यूल से पहले मैं आपको इसकी जो कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है, यानी कि आप क्या करेंगे शिपिंग की जो सेटिंग होती है, यानी शिपिंग का मतलब ईजी शिप जो होता है। अगर मैं इसका इनवॉइस आपको दिखाऊं तो मैं इनवॉइस को जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला वो प्रोडक्ट है, कर्नाटका का है ये, मतलब कर्नाटका का ये इनवॉइस जो है ये मुझे दिल्ली से कर्नाटका इसको जो है डिस्पैच करना है। डिस्पैच मतलब कि कर्नाटक का जो स्टेट होता है वहाँ से ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि मैं जो इसको सेल कर रहा हूँ इसमें इंक्लूड जीएसटी मिला के ये क्वांटिटी में 2 है। अब 2 क्वांटिटी है और इसमें 18% जीएसटी है। तो यहाँ पर अगर मिला के अगर मैं इसका देखता हूँ तो मेरी जो प्राइस निकल के आ जाती है दोनों की 2398 रुपये। तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई। ये अगर 1199 के हिसाब से आप करेंगे कैलकुलेट तो दोनों का मिला के 2398 रुपये इसमें हो जाती है। अब इसमें शिपिंग आप देखेंगे शिपिंग का जो चार्ज होता है 194 है। अब ये जो 194 है यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये सिंगल पीस होता, क्योंकि कर्नाटका जो होता है वो नेशनल जो जोन होता है उसमें आ जाता है, क्योंकि जो दिल्ली का होता है वो लोकल होता है, लोकल, रीजनल और नेशनल 3 इसमें जोन होते हैं शिपिंग के। तो यहाँ पर ये 194 है। अब ये 194 किस हिसाब से है, यानी कि मल्टी क्वांटिटी के अंदर ये ऑर्डर आया है और मल्टी क्वांटिटी के अंदर आप देखेंगे कि ईजी शिप जो होती है ये वाली जो 194 का जो अमाउंट है ये कस्टमर से लिया जाएगा और आपको पे किया जाएगा। यानी अमेज़ोन ने इसका जो इनवॉइस क्रिएट किया है वो क्रिएट किया 2592 रुपये, यानी कि कस्टमर से जो पेमेंट ली जाएगी 2592 रुपये की पेमेंट ली जाएगी और उसके बाद में जो इसका डिडक्शन होगा अमेज़ोन अपना फीस, मार्केटिंग फीस और ईजी शिप की जो चार्जेस है वो डिडक्ट करने के बाद में आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो पैसा ट्रांसफ़र करता है। तो ये वाला अमाउंट आप देखेंगे कि कस्टमर से कितना लिया जा रहा है 194। अब 194 की अगर मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊं तो कैलकुलेशन के लिए मैं वापस अपने अमेज़ोन के सेलर पैनल पे आता हूं और सेलर पैनल पे आके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ पर होता है आपका शिपिंग सेटिंग्स। तो शिपिंग सेटिंग्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी शिपिंग होती है यानी जिसके ईजी शिप के में जो सेटिंग्स होती है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो अभी भी जैसे अगर आपको चेंजेस करना होता है तो मैं यहाँ पे आपको पहले एक ब्रीफ करना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए एक तो रीजनल होता है और रीजनल के अंदर के बाद में स्टैंडर्ड डिलीवरी जो होता है रीजनल इसमें हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड आइटम का मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब यहाँ पर ये जो मैं लोकल यहाँ पे देखिए ये स्टैंडर्ड डिलीवरी लोकल, लोकल से मतलब आप जिस किसी भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का अगर ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उस केस में यहाँ पर जो चार्जेस है वो लोकल जो ऑर्डर होता है उसके। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 30 रुपये पर ऑर्डर, यानी कि 30 रुपये पर ऑर्डर का मतलब अगर एक मुझे ऑर्डर रिसीव होता है तो उसका 30 रुपये तो फिक्स है, 30 रुपये और इसके साथ में 40 रुपये पर आइटम। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि एक ऑर्डर अगर मुझे मान के चलो रिसीव होता है लोकल मतलब दिल्ली का तो 30 रुपये तो उसमें ऑर्डर की चार्ज इसमें मतलब ये ऐड हो जाएगी शिपिंग की कॉस्ट।
और पर आइटम 40 रुपये। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये वाला केस मैं लेता हूँ, ये कर्नाटका का अगर ऑर्डर मुझे मिला है अभी और कर्नाटक का नहीं होता और ये अगर दिल्ली का होता तो मेरे से कितना इसमें शिपिंग चार्ज ऐड करता अमेज़ोन, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 30 रुपये पर आइटम, सॉरी पर ऑर्डर। तो 30 रुपये पर ऑर्डर का मतलब यहाँ पे 2 ऑर्डर हैं, तो 2 ऑर्डर का मतलब यहाँ पे 60 रुपये हो जाता, और 60 रुपये होने के साथ ही यहाँ पे 40 रुपये पर आइटम। तो यहाँ पर क्या होता है कि आइटम जो होता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आइटम हुआ यहाँ पर 40 रुपये उसमें ऐड हो जाते हैं। तो 40 रुपये ऐड होने के बाद में कितना, 60 रुपये और 40 रुपये, 100 रुपये इसमें शिपिंग चार्ज लगती। तो यहाँ पर ये लोकल ऑर्डर आता तब। अब लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो ऑर्डर रिसीव हुआ है ये रीजनल, यानी रीजनल का मतलब होता है स्टैंडर्ड नेशनल जो डिलीवरी होता है, स्टैंडर्ड डिलीवरी नेशनल, यानी कि जो लोकल जो आपका स्टेट होता है उस स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट से आपको जो ऑर्डर रिसीव होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 रुपये पर ऑर्डर। तो 50 रुपये पर ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 50 रुपये तो मेरे जो एक ऑर्डर था उसका, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर मेरा एक ही है, लेकिन यहाँ पर मेरे आइटम कितने हो गए, आइटम यहाँ पे 2 हो गए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 72 रुपीज़ है। अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, तो अब यहाँ पर जैसे 50 रुपये ऑर्डर है तो 50 रुपये मैंने इसके ऐड कर दिए और प्लस 72 प्लस 72, तो यहाँ पे कितना हो गया 194। तो सेम मतलब वही जो मैंने आपको ऊपर का जो प्रोसेस बताया था, यहाँ पर मैंने केवल आपको ये थी कि ऑर्डर यहाँ पे जो है कि 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 रुपये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो 50 रुपये आपका पर ऑर्डर पे हो गया। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ जो होता है, मतलब कि 50 रुपये तो आपका एक ऑर्डर का हो गया। आइटम कितने थे उसके अंदर, 72 और 72, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना 194। तो इस तरह से जो इनवॉइस मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर जो शिपिंग चार्ज का अगर मैं दिखाऊँ आपको ये वाला, तो ये वाला जो चार्ज आपने देखा इजी शिप का, तो यहाँ पे हो गया 194। तो इस तरह से कहने का मतलब आपका ऑर्डर एक ही है, मतलब एक का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑर्डर 2 गिने नहीं जाएंगे, आइटम 2 गिने जाएंगे और ऑर्डर आपका एक है। तो ये जो कैलकुलेशन जो यहाँ पर होगी, इस कैलकुलेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या आइटम आपका जो होता है, आइटम यहाँ पर 2 आइटम है लेकिन ऑर्डर आपका एक है। तो यहाँ पे 50 रुपये है और 50 रुपये के बाद में 72 और 72, तो यही कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे इसको क्लियर कर देता हूँ, वापस आपको समझा देता हूँ। 50 रुपये का जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑर्डर है लेकिन आइटम इसके अंदर 2 है, 72 प्लस 72 और इक्वल करते हैं तो 194 का शिपिंग चार्ज हो जाता है। अगर यहाँ पर ये लोकल होता तो लोकल के केस में क्या होता दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 30 रुपये ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या होता 30 रुपये जो मेरा ऑर्डर है, यहाँ पर ऑर्डर मेरा एक ही है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 40 और 40 2 आइटम जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 40 प्लस 40 और इक्वल, तो 110 रुपये यहाँ पे मेरे शिपिंग चार्ज लगते हैं लोकल के केस में। तो ये वाले जो लगते का क्या मतलब, ये कस्टमर से लिए जाते हैं और ये अमाउंट मेरे को इसमें अमेज़ोन की ओर से पे किया जाता। तो ये तो हो गया ये शिपिंग चार्ज की कुछ बेसिक सेटिंग्स है, जिसको आप एडिट पे क्लिक करते हैं और एडिट में क्लिक करने के साथ ही आप इसको अगर आइटम वाइज ना करके वेट के हिसाब से भी करना चाहते हैं तो वेट के हिसाब से भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये वाली कुछ आप देखेंगे तो इसे 40 रुपये मैंने किया हुआ है, तो इसमें आप ग्राम के हिसाब से भी कर सकते हैं कि पर 500 ग्राम केजी जो ग्राम के हिसाब से इसकी जो है वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी आप ईजी शिप करते हैं तो उसके अंदर आपको डायमेंशन और वेट जो होता है उसमें पूछा जाता है और उसी हिसाब से आपके चार्जेस इसमें लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया ये ईजी शिप की कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है। वापस मैं आ जाता हूँ अपने सेलर पैनल के डैशबोर्ड पे आपको आके, अब जो वो ऑर्डर है उसी के बारे में आपको दिखा देता हूँ। अब मैं उसको शिप कर देता हूँ, तो शिप करने के साथ ही आपको दिखा भी देता हूँ कि उसका जो शिप करूँगा तब मेरे से अमेज़ोन कितना चार्ज लेगा। 194 तो कस्टमर से लिया जा रहा है। जिससे मैं यहाँ पे करता हूँ शेड्यूल पिकअप, तो शेड्यूल पिकअप के केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये डायमेंशन इसने ऑटोमेटिक एक कैलकुलेट किया है और कैलकुलेट करने के साथ ही यहाँ पर लेंथ जो होती है इसकी लेंथ और विड्थ जो होती है अप्रॉक्स ये 30 जो सेंटीमीटर्स होते हैं, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ना होकर इसको मैं करता हूँ 15 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट को, क्योंकि मल्टी क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर है, तो अब मैं इसको जैसे करूँगा यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर मैंने ये दिया है और यहाँ पे करता हूँ गेट पिकअप स्लॉट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो शिपिंग चार्ज कितना लिया जा रहा है 198.24। तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि 200 रुपये का इसमें मेरे से शिपिंग चार्ज लिया जा रहा है। और कस्टमर से जो कितना शिपिंग चार्ज इसमें लिया जा रहा है, कस्टमर से वो इनवॉइस मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, कस्टमर से लिया जा रहा है 194। तो अप्रॉक्स मतलब जितना मेरे से अमेज़ोन यहाँ पे इस ऑर्डर के केस में बता रहा हूँ कि जितना कस्टमर से
जो मोटा मोटी 4 से 5 रुपये का इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जो शिपिंग चार्ज मेरे इसमें से जो डिडक्ट की जा रही है, तकरीबन अमाउंट उतना ही जो है अमेज़ॉन कस्टमर से इसको ले रहा है। तो इस केस में तो यहाँ पे शिपिंग चार्ज होता है, तो ये शिपिंग चार्ज की कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसका वेट बढ़ा देता हूँ या इसका डायमेंशन को इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे 35 सेंटीमीटर मैंने कर दिया, यहाँ पर भी मैं 35 कर देता हूँ, तो इस केस में चार्ज भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे वेट अगर आप देखेंगे, वेट को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वेट पिकअप स्लॉट, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो गया, 237। तो यहाँ पर इस तरह से जो मेज़रमेंट होता है, मेज़रमेंट के हिसाब से ही आपके शिपिंग चार्ज लिए जाते हैं। और वेट अभी मैं इंक्रीज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जो वेट यहाँ पे दिया हुआ है वो करेक्ट है। यहाँ पर अगर मैं वेट कम करूँगा तब भी यहाँ पे ये शिपिंग चार्ज इसमें चेंज हो जाएंगे। तो जो इसका एग्जैक्ट अमाउंट है वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30/30, ताकि जो इसके शिपिंग चार्ज होते हैं जितना इसमें मैंने आपको बताया था उस हिसाब से शिपिंग चार्ज इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ मल्टी क्वांटिटी, इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे शेड्यूल पिकअप। तो ये वाला मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, इस तरह से मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, उस केस में आप जो क्या करेंगे कि इस तरह से ये जो ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन के ज़रिए आप जो शिपिंग सेटिंग्स होती हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इस ऑर्डर को जो है लाइव कर रहा था, लाइव करने के साथ ही जो है मैं आपको ये एक तरह का प्रैक्टिकल भी मैंने दिखाया है कि कोई भी अगर अमेज़ोन के अंदर आपकी मल्टी क्वांटिटीज़ के अंदर कोई ऑर्डर अगर प्लेस करता है, तो उस केस में आप जो शिपिंग सेटिंग्स होती है, वो ईजी शिप की जो सेटिंग्स होती है वो आप इसमें से जो मैंने मेथड आपको बताया था उसी मेथड से फॉलो करके आइटम के हिसाब से करना चाहते हैं या केजी या जो उसका वेट होता है उसके हिसाब से भी आप इसकी जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अमेज़ॉन पे की जो कोई भी अगर आपके ऑर्डर से होते हैं उसमें आपको ईजी शिप की सेटिंग्स किस तरह से करते हैं और इसके साथ ही कितना चार्ज आपसे लिया जाता है एज़ पर डायमेंशन और एज़ पर वेट जो होता है, इस हिसाब से आप इसमें जो शिपिंग चार्जेस होते हैं उसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा पहले करें। और करने के साथ ही जब प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो थोड़ा अपने माइंड में रखें और ईजी शिप के अंदर भी वही चार्ज आप सेट करें, क्योंकि ईजी शिप के जो चार्ज होते हैं और इसके साथ ही जो आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग के जो चार्ज होते हैं उनको कैलकुलेट करके ही अमेज़ॉन आपके जो मार्केट प्लेस में आप अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, इसके साथ ही जो दूसरे मार्केट प्लेस में आपके ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट अगर दूसरे मार्केट प्लेस पे आप लिस्ट करते हैं तो इसमें कंपैरिजन किया जाता है और उसी बेस पे आपकी जो है विजिबिलिटी को जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो जाती है, क्योंकि ये अमेज़ॉन की इंटरनल टीम जो है इसको वेरीफाई करती है। तो दोस्तों ये था अमेज़ॉन पे ईजी शिप की कुछ बेसिक सेटिंग्स थी वही, और मल्टी क्वांटिटीज़ के अंदर आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं तो उसी के बारे में मैंने कुछ आपको बेसिक सी गाइडलाइन जो थी उसके बारे में बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।